अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इशा गुल और आप देख रही हैं सिंगापुरी स्टिचिंग सेंटर। आज की वीडियो शुरू करने से पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए ताकि अल्लाह रहमान आपके सीखने और मेरे सिखाने में बरकत अता फरमाए। हाँ जी, तो आज की जो वीडियो है उसमें हम गले कटिंग करना, गलों का स्केच बनाना, उनको ट्रेस करना, कटिंग करना, ये सब सीखेंगे। और तकरीबन जो मैं आपको गले बताऊंगी उनकी तादाद 10 होगी, यानी कि आज की वीडियो में आपको 10 तरह के गले कटिंग करना, उनका स्केच बनाना बताऊंगी। जो नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज़ का गला होता है, जो मोस्टली ख़वातीन यूज़ करती हैं, उसकी लंबाई 6.5 होती है और चौड़ाई 6 होती है। लंबाई 6.5 और चौड़ाई 6 होती है, ये बात आप जहन में रख लें। और क्योंकि पेज डबल है इसलिए हम 6 का जब डबल करेंगे 6 को तो वो 3 बनेगा, मतलब 6 का हाफ 3 होगा, इसलिए हम चौड़ाई 3 रखेंगे। क्योंकि जब पेज को हम खोलेंगे, गला कटिंग करने के बाद खोलेंगे, वो खुद ब खुद 6 हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं और छोटे गले पहनती हैं तो आप 5 इंच चौड़ाई और 5.5 लंबाई रख सकती हैं, यानी कि 2.5 इंच चौड़ाई और 5.5 या 5 इंच ही लंबाई रख सकती हैं। ये बहुत ही नॉर्मल सा साइज़ है और जो बहुत स्मार्ट गर्ल्स होती हैं ये उनका साइज़ है, ठीक है। और ये जो 6/6.5 है, ये मोस्टली ख़वातीन जो पहनती हैं ये उनका साइज़ है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। पहली क्लास में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ एक छोटे बच्चे का नेक डिज़ाइन, यानी कि छोटे बच्चे का गोल गला कैसे हमने बनाना है, मैं वो बता चुकी हूँ। सेम वही प्रोसेस ये है बड़े गले का भी, लेकिन साइज़ का फ़र्क है, ठीक है। आप में से बहुत सारे बच्चे उसे ट्राई कर चुके हैं, इसलिए उन्हें पता है कि हमने गुलाई कैसे करनी है। तो यह बड़े गले की हम गुलाई करेंगे। हमारा पहला गला है जो मैं आप लोगों को बड़ा गला सिखा रही हूँ। साथ ही मैंने आपको साइज़ भी बता दिया है। आप लोग अपनी डायरी में साइज़ नोट कर लें कि स्टैंडर्ड साइज़ कितना होता है, और अगर हमने उससे कुछ कम रखना हो, किसी स्मार्ट सी गर्ल का रखना हो, ये बच्चियों का साइज़ नहीं है, मतलब छोटे बच्चियों का साइज़ नहीं है, ये बड़ी ख़वातीन का साइज़ है, ठीक है। और स्मार्ट सी गर्ल्स का साइज़ कौन सा होता है और ये सबसे ज़्यादा जो साइज़ इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा होता है, ये आप नोट कर लें। अब जब छोटे बच्चों का बच्चियों ने ट्रेस किया था गला, तो उसकी गुलाई करते हुए बहुत सारी गलतियां की थी। तो अब वो दोबारा से आप इस चीज़ को गौर से देख लें कि मैंने लंबाई की तरफ से कहाँ से शुरू की है गुलाई और एंड मैंने उसका कहाँ पे किया है। इस बात को आप दोबारा से देख लें ताकि कोई भी गलती का इम्कान ना रहे। और छोटे छोटे डॉट लगाने हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमारी गुलाई ऐसे आएगी। मैंने वीडियो की स्पीड नहीं बढ़ाई ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि कितना टाइम लग जाता है एक गला बनाते हुए। स्पीड से करूँगी तो आपकी बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, इसलिए मैंने कोशिश की कि वीडियो की स्पीड ना बढ़ाऊँ, उतनी ही रखूँ जितना टाइम मुझे लगा, और एक एक चीज़, एक एक पॉइंट आप लोगों को समझा सकूँ। जो बाहर वाली बाउंड्री लाइन है वो 1/2 इंच है, और मैं इंच टेप को कैसे रख के 1/2 इंच का निशान लगा रही हूँ, इस बात को भी गौर से देख लें। लास्ट टाइम भी बहुत सारी बच्चियों ने गलतियाँ की थी, बहुत ज़्यादा चौड़ा कर देती हैं या उनको पता ही नहीं चलता कि हमने बाहर वाला साइज़ कैसे रखना है। तो अब आप ये देख लीजिए कि 1/2 इंच रखना है। 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा रख लीजिए, लेकिन ना 1.25 इंच, ना 1.5 इंच, ना 1 इंच, सिर्फ 1/2 इंच, ठीक है। 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ा करना हो तो 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। अब ये देखें गला हमारा ट्रेस हो चुका है, हमने एक गोल गले का स्केच बना लिया है। अब हम इसे कटिंग करेंगे। अब दूसरी टिप जो आपको मैं दे रही हूँ वो ये है कि हमेशा बाहर वाली लाइन पहले कटिंग करते हैं, हमेशा बाहर वाली लाइन पहले कटिंग करते हैं किसी भी डिज़ाइन की, किसी भी चीज़ की। और इस बात को भी आप लिख कर रख लें ताकि आप लोगों को याद रहे। अगर हम अंदर वाली साइड पहले कटिंग कर देंगे किसी भी डिज़ाइन की, कोई भी चीज़ या गले की, तो उसकी शेप बिगड़ने का बहुत ज़्यादा ख़ास किस्म का खदशा होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले बाहर से कटिंग करना है, उसके बाद हमने अंदर वाला कटिंग करना है। और जब निशान लगाते हुए हल्का फुल्का हमारा हाथ हिल जाए तो कैंची के ज़रिए हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर निशान कहीं से हिल जाए, देखिए थोड़ा सा मेरा हाथ हिल गया था, इसलिए मैंने जब कैंची चलाई तो उससे मैंने ठीक कर लिया। ये हमारा एक गला तैयार हो गया है। एक गला हमने कटिंग कर लिया। अब इसके ऊपर मार्किंग कर देंगे कि ये हमारा नंबर 1 गला था, और ऐसे ही हमने 9 गले और तैयार करने हैं डिफरेंट डिज़ाइन के। ये गोल गला ये बैनुल अक़वामी तौर पर बहुत मशहूर गला है, मतलब कोई गला समझ में नहीं आ रहा तो गोल बना दो जी। और बहुत सारे जो रेशमी सूट होते हैं उन पर तो ख़ास तौर पर गोल गला ही अच्छा लगता है, और भी मोटे सूट हो गए सर्दियों के, विंटर के, उनके पे भी गोल गला ही बनता है, ठीक है। लॉन या सूती, कॉटन वगैरह जितने भी सूती कपड़े होते हैं इन पे ज़्यादा गले बनाने का मार्जिन होता है। इसके अलावा अब हम दूसरा गला डिज़ाइन करेंगे।
अच्छा जी, तो इसका भी वही साइज़ है, 6.5 लंबाई और 3 इंच चौड़ाई। सेम वही प्रोसेस है, वही स्केचिंग है, बिल्कुल वैसे ही आपने बनाना है। 1 बाय 1 आपने सब ट्राई करने हैं। ये देखिए मैं यूज़ कर रही हूँ, ये चार्ट पेपर्स हैं, अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं, अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, तो आपने चार्ट पेपर यूज़ नहीं करना। ये मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को मेरी लगाई हुई लाइनें बिल्कुल ठीक नज़र आएँ। आप लोगों ने न्यूज़पेपर यूज़ करना है, न्यूज़पेपर। अच्छा, ये जो मैं गला बना रही हूँ, ये मैं वी शेप बना रही हूँ। मैंने वही स्केच बनाया और उसके बाद मैंने उस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर तक एक लाइन खींच दी। अब आप ये देखिए कि कितना ज़्यादा तंग सा और बिल्कुल छोटू सा गला बन गया ना। तो हमने बिल्कुल इस पर नहीं कटिंग करना, हमने इसको थोड़ी सी गुलाई देनी है। ये देखिए गुलाई देनी है। ये वी यू शेप होता है, वी यू शेप। ये बड़ा खूबसूरत लगता है बिल्कुल। ये सीधे से वी की बजाय ये वाली शेप ज़्यादा अच्छी लगती है। पहले हमने बिल्कुल वी बना लिया, बिल्कुल वी, एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक। उसके बाद हमने इसको ऐसी प्यारी सी गुलाई वाली शेप दे ली, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और उसके बाद 1/2 इंच पे हमने निशान लगा लिया। ये जो वी यू शेप दिया ना, बिल्कुल इसके साथ साथ 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा का निशान लगा के हमने बाहर वाली बाउंड्री लाइन खींच लेनी है। छोटे छोटे डॉट लगाने हैं और फिर उन डॉट को आहिस्ता आहिस्ता नरमी के साथ आपस में मिला लेना है। मेरा फासला ज़्यादा मैंने डॉट्स में रखा है, आप साथ करीब करीब भी डॉट्स लगा सकती हैं ताकि आसानी के साथ बाहर वाली लाइन खींची जाए, किसी किस्म की कोई गलती का इम्कान नहीं रहे। अब फिर वही प्रोसेस है, हमने बाहर वाली लाइन पहले कटिंग करनी है और उसके बाद हम अंदर वाली लाइन कटिंग करेंगे। ऐसे आहिस्ता 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 आपने कैंची के ज़रिए कटिंग करना है। आप 2 कैंचियाँ रखें, जो जिस पे अखबार या कागज़ वगैरह जो भी आपने चार्ट वाला कटिंग करना है वो एक उस कैंची के ज़रिए करें, और दूसरी जो कपड़े के लिए इस्तेमाल करनी है वो अलग कैंची हो। क्योंकि जो कपड़े वाली कैंची होती है, अगर उसके लिए हम अखबार वाला कटिंग करना शुरू कर दें तो उसमें कर्स आ जाते हैं, वो कैंची ख़राब हो जाती है। मतलब कि हमारे पास 2 कैंचियाँ होना लाजमी है, ठीक है। तो आप भी कोशिश करें, या फिर ऐसा करें कि ये बारीक वाला जो चार्ट है इसे कटिंग कर लें, लेकिन कोई मोटा गत्ता या कुछ और बिल्कुल भी कटिंग नहीं करें, उससे कैंची बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अब ये देखिए ये कितनी अच्छी शेप लग रही है ना वी की। दूसरा वी भी बना सकते हैं आप, लेकिन उसमें ये होगा कि आपको लंबाई ज़्यादा रखनी पड़ेगी, वरना वो बहुत तंग हो जाएगा। और अगर आप लंबाई ज़्यादा मतलब 6.5 की बजाय 7.5 लंबाई रख के वी बनाएंगे, जो पहले मैंने ट्रेस किया था, तो उससे ये होगा हमारा जिस्म नज़र आता है वो बहुत नीचे तक उसका कॉर्नर से आ जाता है और वो बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा खुला करने के लिए इसको यू सी शेप दे लेते हैं और वो ये भी अच्छा लगता है। अब हम 2 गले बना चुके हैं और यकीनन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम तीसरा गला बनाएंगे, ठीक है। सेम वही प्रोसेस है, इसका भी हमने सेम वैसे ही निशान लगाने हैं। सॉरी, मैं मतलब बाईं साइड पे लगाने लग गई थी, उससे मेरा हाथ उल्टा हो जाता और मुझसे शेप सही नहीं बनती। ये जुड़ा हुआ हिस्सा है ना जो, ये मेरे दाईं साइड पे है, ठीक है। आपने भी अपनी दाईं साइड पे रखना है। जिस हाथ में मेरे मार्कर है ये मेरा दायां हाथ है। तो सेम वैसे ही हमने तीसरे गले के लिए भी स्केच बनाना है, सेम वैसे ही, ठीक है। 6.5 का निशान लगाया लंबाई में और 3 का निशान लगाया चौड़ाई में। चौड़ाई में 3 इंच का निशान लगाते हैं क्योंकि ये डबल पड़ा है, तो जब हम इसको खोलेंगे तो ये 6 इंच खुद ब खुद हो जाएगा। तो बिल्कुल सेम वैसे ही प्रोसेस है। मैंने पूरा प्रोसेस आपको लोगों को इसलिए दिखाया है ताकि आप पूरी वीडियो एक टाइम में ना भी देखना चाहें तो 1 बाय 1 एक गले की वीडियो देख सकते हैं। उसके लिए आपको ये ना हो कि आप कहीं झिझक जाएं, कोई बात समझ में ना आए आपको, तो इसलिए आप तंग ना हो, इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस यूज़ किया। अच्छा, अब ये जो मैंने निशान ले रही हूँ ना, ये 1.5 इंच का था, ठीक है। 1.5 इंच से मैंने ये तिरछा जो लिया है ना, ये 1.5 इंच का लिया था, ठीक है। तो अब इसको तिरछा कर दिया और इस बाहर वाली लाइन खींच लेंगे। बिल्कुल चकोर जो गला होता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम हल्का सा तिरछापन देते हैं, और जो तिरछापन दिया है वो 1.5 इंच से दिया है, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो बैक जाकर वीडियो को दोबारा से देखने के निशान मैंने कितनी ऊंचाई पर लगाया था। अच्छा, ये 1.5 इंच पर निशान लगाया था ना मैंने, तो आप 2 इंच पे भी लगा सकते हैं, इसे ज़रा ज़्यादा तिरछा करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल चकोर चौरसा गला जो शेप होती है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको तिरछे वाला चकोर बनाते हैं, ये शेप ज़्यादा प्यारी लगती है। तो ये देखिए अब हम इसको कटिंग कर रहे हैं। तो 1 बाय 1 आप लोगों ने भी ऐसे ही गले को ट्राई करना है, अखबार पे करना है बार बार। जब आपको लगे कि आपका स्केच बिल्कुल परफेक्ट हो गया तो आपने चार्ट पेपर पे कटिंग करना है और इसे किसी बॉक्स में संभाल कर रख लेना है ताकि ये आपके बार बार काम आए। आपको बाबा खुद ट्रेस करना ना पड़े, बल्कि आप इसी साइज़ को ड्रॉ करके आसानी के साथ गला बना लें।
3 गले मैंने आपको बनाने फ़िलहाल सिखा दिए हैं, यानी कि हमारा तीसरा नंबर वाला गला है और 3 गले, ये मतलब बैनुल-अक़वामी तौर पे ये गले बड़े मशहूर हैं, ये 3 किस्म के। अगर आपको ये 3 गले बिल्कुल परफेक्ट बनाने आ गए ना, तो इंशाल्लाह रहमान बाकी गले भी आपको बहुत आसानी के साथ आ जाएंगे। और ये वाले गले तो इंतहाई आसान है और हम बार बार बना सकते हैं। एक और गला है जिसे बोट शेप कहते हैं, बे गला कहते हैं। उसकी जो चौड़ाई होती है ना वो 9 इंचज़ की होती है, जो ओरिजिनल बे शेप गला होता है। लेकिन हम 9 इंच तो नहीं रखेंगे, हम 8 रखेंगे। और जो अच्छा बिल्कुल गले के साथ लगा होता है ना, इसलिए उसकी 2.5 इंच होती है। लेकिन हमें बिल्कुल फंदे वाला गला भी नहीं पसंद, तो इसलिए हम 3.5 इंच की लंबाई रखेंगे और 8 इंच चौड़ाई रखेंगे। मतलब हम बहुत ज़्यादा बे वाला नहीं पहनेंगे, क्योंकि उससे जिस्म भी नंगा होता है चौड़ाई में, जब इतना ज़्यादा शोल्डर तक आ जाता है वो, तो इसलिए हम थोड़ी सी चेंजिंग कर देंगे। 9 चौड़ाई की बजाय हम 8 कर देंगे और 2.5 लंबाई की बजाय हम 3.5 कर देंगे, ताकि कंफर्टेबल रहें हम। हमें किसी किस्म का वो फंदा बिल्कुल, मतलब हम कंफर्टेबल नहीं, आम घर में रहने वाली बच्चियाँ उस गले को कंफर्टेबल नहीं फील करती पहनकर, तो इसलिए हम थोड़ा सा लंबाई और चौड़ाई में फ़र्क डाल देंगे और उसके बाद गुलाई करेंगे। तो नॉर्मली जो मैं बे शेप का गला बनाती हूँ, बोट शेप का, वो यही साइज़ रखती हूँ। बहुत ज़्यादा चौड़ाई में नहीं रखती और बहुत ज़्यादा लंबाई में कम नहीं रखती, ठीक है। तो इसलिए ये वाला स्टैंडर्ड साइज़ है। 8 इंच चौड़ाई, हाफ करके 4 इंच बन जाएगी और लंबाई जो है वो 3.5, ठीक है। तो आपने अगर बोट शेप का नेक बनाना है तो ये वाला साइज़ परफेक्ट है, तो आप लोग इसको बना सकते हैं। इसकी गुलाई करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई और लंबाई दोनों तकरीबन बराबर ही रखी हुई हैं, तो इसलिए आपने ध्यान से इसकी गुलाई करनी है। बोट शेप इसलिए कहते हैं या बे शेप का गला इसलिए कहते हैं, क्योंकि जब ये कटिंग होने के बाद खोलते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई कश्ती होती है, या जैसे हम बे लिखते हैं, ये बिल्कुल वैसे लगता है कि हमने बे लिखा हुआ है या कोई बोट होती है, ठीक है। तो ये देखिए, इसका भी सेम हमने वही प्रोसेस करना है। हमने इसको बाहर वाली लाइन को पहले खींच लेना है, कटिंग कर लेना है। जो हमने लाइन खींची थी उसके बाद हम इसको अंदर वाला कटिंग करेंगे। बोल बोल कर मैं भी थक जाती हूँ, आखिर क्या करूँ। लेकिन आप लोगों को एक एक पॉइंट, एक एक बात समझानी होती है। जैसे मुझे याद आता है यहाँ पे मैं ये बात मिस ना कर जाऊँ, फ़ौरन से मुझे दोबारा से बोलना पड़ता है। तो आप लोग मेरी मेहनत को बिल्कुल ज़ाया मत किया करें। आप लोग भी पूरी कोशिश किया करें, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ वैसे ही आप लोग कोशिश किया करें काम करने की, क्योंकि इतना टाइम मुसलसल बोलने से मेरा गला दर्द करने लगता है। और फिर मुझे ये भी मेरी कोशिश होती है कि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए, या फिर मैं इतने आसान तरीके से बताऊं कि आप लोगों को हर बात समझ में आए। कहीं ये ना हो कि आप लोगों से कोई चीज़ मिस हो जाए या आप लोगों को कोई बात समझ ना आए। इस बात की भी मुझे टेंशन होती है कि मेरी बच्चियां मुश्किल ना समझे काम को। आसान करने के लिए मुझे मुसलसल बोलना पड़ता है, ताकि आपको हर बात मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, हर टिप आप लोगों तक पहुंचा सकूं। अच्छा जी, अब ये हम दोबारा से वही शेप बना रहे हैं। ये 5वें गले की शेप है। अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 गले बना चुके हैं, तो आप लोगों ने भी ट्राई करना है। अच्छा, ये जो मैं बना रही हूँ ना, ये इसकी जो चौड़ाई थी वो तो मैंने 3 इंच ही रखी, लेकिन लंबाई 4.5 रखी है। अब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने 4.5 इंच क्यों रखी है, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई थी वो तो 3 इंच ही रखी है, लेकिन लंबाई 4.5 रखी है, 6.5 नहीं रखी। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि इस गले की मैंने 4.5 क्यों रखी है, और आपको याद रहे कि इसकी चौड़ाई लंबाई 4.5 थी, लंबाई 4.5 थी। अब यहाँ से ना इसकी हम गुलाई करेंगे, गोल शेप बनाएंगे, छोटा सा गोल शेप का गला। तो ये किसी छोटे बच्चे का गला नहीं है, बल्कि बड़ी लड़की का ही गला है। क्यों हम डिज़ाइन बना रहे हैं, क्योंकि तो बहुत सारे डिज़ाइन गोल गले के भी होते हैं, इसलिए। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ से हम लेंगे 1 इंच, 1 इंच पे हम निशान लगाएंगे, 1 इंच पूरा लेंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे निशान लगा दिया। अब हमने यहाँ से पैमाइश करनी है कि हमारा 6.5 इंच कहाँ पे बन रहा है, 6.5 इंच कहाँ पे बन रहा है, ये ले भाई। और ये हमने उस कॉर्नर जो निशान लगाया था ना 1 इंच वाला, वहाँ से लेके इस कॉर्नर तक निशान लगा लिया और ये वी बन गया। अब हम बाहर वाला स्केच बनाएंगे, बाउंड्री लाइन बनाएंगे, वी की ऐसे बनाएंगे और गोल गले की 1/2 इंच की गुलाई में बनाएंगे। उसके बाद हम इसे कटिंग कर देंगे। अगर आप इससे छोटा साइज़ बनाना चाहते हैं ना, तो आपने गोल गले की जो लंबाई है वो 3.5 रखनी है। उसके बाद आपने पैमाइश करनी है कि 5.5 आपका कहाँ पे बनता है, उसके बाद आपने वी शेप बनानी है। ये तो मैंने 6.5 पे बनाया ना, तो आपने 5.5 वाला अगर बनाना है तो उसके लिए आपने वी का कम नहीं करना, आपने गोल गले का 1 इंच कम करना है। 4.5 इंच का गोल गला था तो आपने 3.5 इंच का गोल गला रखना है, ठीक है, अगर आप इसकी लंबाई कम करना चाहें।
आप तमाम गलों की लंबाई और चौड़ाई में फ़र्क डाल सकती हैं। तो अब आपने ये खुद सोचना है कि आप कैसे फ़र्क डालेंगे, क्योंकि मैं तो आपको बता चुकी हूँ कि साइज़ कैसे बढ़ाना है और कैसे कम करना है। तो अब आप लोगों ने खुद सोचना है, खुद अपना दिमाग लड़ाना है और ख़ुद प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। और उसके बाद जब आप लोग स्केच बनाएं, गले ड्रॉ करें, तो उसके ऊपर इनका साइज़ भी लिखना है कि आप लोगों ने किस साइज़ का बनाया है, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना। ये देखिए, ये भी सिंपल सा गला बड़ा अच्छा लगता है। तो ये हमने बना लिया भाई। मतलब कि जो वी शेप होती हैं, जो गुलाई वाले गले होते हैं, उनमें बहुत सारे और साइजेस निकल आते हैं, बहुत सारे और स्टाइल निकल आते हैं। ये हमारा 5वां नंबर वाला गला है और ये वी और गोल दोनों को मिलाकर हमने एक डिज़ाइन बनाया है। तो कितना सिंपल सा है ना इनको ड्रॉ करना, कितना आसान है इनको ड्रॉ करना। लेकिन हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है। ये नहीं होता कि आप फर्स्ट टाइम में अगर ड्रॉ करना चाह रही हैं तो आप चाहें कि बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, कोई गलती ना हो, ऐसा नहीं होता। आपको कोशिश करनी पड़ती है, बार बार कोशिश करना पड़ती है। बहुत बार गलतियां होती हैं, बहुत बार कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को इतने आसान तरीके से बताऊं कि आप लोगों से कम गलती हो, कोई चीज़ बहुत ही कम आप लोगों से मिस हो। तो इसलिए मैंने हर गले का स्केच पूरे का पूरा आप लोगों के सामने पेश किया, वरना एक आध दफ़ा बनाने के बाद मैं स्पीड यहाँ से तेज़ कर सकती थी वीडियो की, लेकिन मैं इसीलिए ही दिखा रही हूँ ताकि किसी किस्म का कोई गलती का अमकान रहे ही ना भाई, कोई भी अमकान नहीं रहे। तो टाइम भी लगता है, हर चीज़ पे मेहनत होती है, आप लोगों के लिए ही करते हैं ताकि आप लोग भी इस काबिल हो जाएं कि कोई भी चीज़ अगर आप लोग बनाना चाहें तो उसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। ये 1-1 इंच पे मैंने निशान लगाया है। कॉर्नर के लंबाई की तरफ भी 1 इंच का निशान था और चौड़ाई की तरफ भी 1 इंच का निशान था। ये देखिए, ये निशान लगा लिया। उसके बाद आपने हाथ की मदद से, बिल्कुल हाथ की मदद से हल्के हल्के शेप देनी है। ये देखिए, हल्की सी शेप देनी है, जैसे आपने कटाव देखे होंगे, गोल कटाव, तो ये उसकी शेप मैंने दी है, बिल्कुल लाइट सी। और एक शेप हम यहाँ से देंगे, हल्की हल्की गुलाई वाली शेप, बिल्कुल हल्की हल्की सी, ठीक है। हाथ की मदद से आपने देनी है अपने हाथ में, इसकी कोई वो नहीं है। अगर आप चाहें, आप पूछना चाहें कि इसकी हम कितनी की सेंटर में से इसकी मैं चौड़ाई 1/2 इंच चौड़ाई होगी इसकी, जहाँ सेंटर में से ये जो मैंने गुलाई दी है ना, इसकी सेंटर में से 1/2 इंच चौड़ाई होगी। तो आपने बस इतना सा ही इसको शेप देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी। उसके बाद अब मैं अंदाज़न बाहर वाली लाइन लगा रही हूँ 1/2 इंच की। आप जब इतने सारे गले ड्रॉ करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि 1/2 इंच की कितनी होती है। तो लेकिन अगर आपको हाथ की मदद से लगाने में मुश्किल हो तो आप इंच टेप की मदद से बाहर वाली बाउंड्री लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। कि देखिए, ये भी कितना सिंपल सा डिज़ाइन है ना, कितना सिंपल सा, कितनी आसानी से बन गया। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि जब आप लोग वीडियो देखें तो जिस बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा से देखा करें, गौर किया करें, जल्दबाजी ना किया करें। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों से कोऑपरेट करने के लिए, आप लोगों को हर हर बात बताने के लिए और बार बार बताने के लिए। तो फिर आप लोगों को किस बात की परेशानी है या किस चीज़ की जल्दबाजी है? तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी। कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का तो इसलिए हमने जल्दबाजी नहीं करनी, हमने आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से तमाम काम करने हैं। एक गला आपने ड्रॉ करना है। अगर आप डेली 2 गले बनाएंगे तो 5 दिन में आपके इंशाल्लाह रहमान 10 गले मुकम्मल हो जाएंगे, वो भी बिल्कुल परफेक्ट। आप 2 गलों की प्रैक्टिस बार बार अगर डेली करें तो 5 दिनों में आपको 10 गले बनाने आ जाएंगे, 10 गले ड्रॉ करने आ जाएंगे। अगर 10 गले आपको ड्रॉ करने आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप हर किस्म का गला खुद ड्रॉ कर सकती हैं, यानी कि हर किस्म का गला बगैर किसी मदद के, सिर्फ अगर आपने नेट पर या किसी के पहना हुआ, किसी शादी में तकरीब में किसी का अगर आप गला पहना हुआ देखेंगे तो आप खुद ड्रॉ कर सकेंगी। उसके साइज़ में आप कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगी, उसे ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगी अगर आप ये 10 गले बिल्कुल परफेक्ट बनाना सीख जाएंगी। तो अभी हम ये ड्रॉ करना सीख रहे हैं, उसके बाद हमने इनको बनाना भी सीखना है। आपको मैंने 2-3 गले बनाना सिखाने हैं और बाकी आपने खुद ब खुद, आपको इतनी जल्दी आ जाएंगे ना कि आप मुझे बताएंगे कि मैम हम इसमें ये वाली डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, हम इस गले को ऐसे शेप भी दे सकते हैं। मतलब कि अगर ये 10 गले आपको बनाने आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपको 50 गले बनाने आ गए, क्योंकि ये सारे गले गोल और वी और चकोर के दरमियान में ही घूम रहे हैं। इनकी कोई शेप अलग नहीं है, तो लेकिन इनका साइज़ भी अलग नहीं है, इनका साइज़ भी एक जैसा है। सिर्फ हल्का हमारे हाथों का कमाल है कि हमने इनको किस तरह की शेप देनी है। अल्लाह रहमान ने हमारे हाथों को कितना कमाल हुनर दिया है, हमारी इन उंगलियों में अल्लाह रहमान ने कितना हुनर छुपाया है कि हम अपने हाथों की मदद से क्या तख्लीक कर सकते हैं। तो आपने भी अपने इस हुनर को पहचानना है और ये सब चीज़ें ड्रॉ करनी है। एक बार फिर हम वैसे ही ड्रॉ कर रहे हैं कि 3 इंच चौड़ाई रखी है हमने और 6.5 इंच लंबाई रखी है।
और अच्छा इस बार फिर हम वी गला ड्रॉ कर रहे हैं। सेम आपने देखा था ना कि हमने कैसे ड्रॉ किया था, उस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक वी खींच लिया। अब हम इसकी शेप देखेंगे। अच्छा जी, गौर किया करें, देखा करें कि मैं कहाँ से स्टार्ट दे रही हूँ, पेंसिल कैसे। अब मैं आपको फिर बता दूँ कि मैं अपने वीडियो की स्पीड इसलिए नहीं बढ़ाती ताकि आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला ना हो, ठीक है। तो अच्छा, जो हमने पिछला वी गला यू वी बनाया था ना, उसकी शेप थोड़ी सी हमने हल्की रखी थी गुलाई में, इसकी गुलाई ज़रा ज़्यादा रखी है, ठीक है। वो क्यों रखी है वो भी आपको समझ में आ जाएगी बात। ये मैं थोड़ी सी गुलाई ज़्यादा रखी है। उसके बाद ये मैं निशान लगा रही हूँ 3.5 इंचज़ पे, 3.5 इंचज़ पे एक निशान लगा रही हूँ। आपने भी ऐसे ही लगाना है 3.5 इंचज़ पे निशान। उसके बाद लंबाई के चौड़ाई के रुख मैंने एक निशान लगाया 1.25 इंच। 1.25 इंच कहते हैं 1 इंच से 2 पॉइंट कम को, 1 इंच से 2 पॉइंट कम को कहते हैं 1.25 इंच। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल गुलाई में ही 1.25 इंच का निशान लगाना है, बिल्कुल गुलाई में, जैसे वो हमारे गोल गले की शेप आ रही थी ना, तो बिल्कुल वैसे ही हमने अपने तमाम डॉट्स को लगा लेना है। आप 1.25 इंच का मैंने आपको बताया था कि हमने ये सारे निशान लगाने हैं। उसके बाद हमने इनको चौड़ाई में निशान लगा लिया। ये देखिए, आप चाहें तो थोड़ा सा तिरछा निशान लगा लें, चाहे तो बिल्कुल सीधा लगा लें। और उसके बाद हमने अब इन डॉट्स को मिला लेना है जो हमने 1.25 इंच के डॉट्स लगाए थे। 1.25 इंच 1 इंच से 2 पॉइंट कम होता है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको पैमाइश कर लेना है अपना कि हमने ये कितना हमने ये जो हमने तिरछा सा अपना डिज़ाइन बनाया है इसकी हमने कितना रखना है। 3.5 इंच काफ़ी है इसकी जो चौड़ाई थी, तो हमने 3.5 इंच पे एक और निशान, इसको हमने बॉक्स को बंद कर देना है कि हमारा 3.5 पे जो हमने ये बॉक्स ड्रॉ किया था ये बंद कर दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हमने एक शेप देनी है अपने, ये ले भाई, ये वाली वी सी शेप देनी है। उस जहाँ पे हमने अपना बॉक्स एंड किया था ना, वहाँ से लेके यहाँ तक एंड तक हमने उसको शेप देनी है एक वी को। अब इसकी हमने बाहर वाली लाइन खींचनी है, वही 1.25 इंच वाली या 1/2 इंच की। 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा रख सकते हैं आप, इससे ज़्यादा नहीं रखना वरना बिल्कुल बेकार सी शेप हो जाती है। हमने इसको, ये ले भाई, हमने बाउंड्री लाइन भी खींच ली है। अच्छा, ये जो वी शेप हमने दी थी ना एंड में, ये वी बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं आनी चाहिए। आप ये देख ही रहे होंगे कि वी कहाँ तक आई है, उतनी ही इसकी वी की नीचे तक कॉर्नर है जितना हमने वो बॉक्स रखा था। जितनी बॉक्स की चौड़ाई थी उतना हमारे वी की चौड़ाई है। इसको बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं ले आना, इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। तो जब आप ड्रॉ करेंगी ना तो आपको खुद ब खुद समझ आएगी। साथ आप वीडियो देखते जाएं, साथ साथ आप नेक को ड्रॉ करते जाएं, तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हैं या कहाँ से आपसे सही ड्रॉ नहीं हो रहा। तो देखिए, ये वी, चकोर और गोल गले को मिलाकर हमने एक गला तैयार किया है। तमाम गलों में वी, चकोर और गुलाई वाले गले ही ड्रॉ किए हैं हमने बार बार, सिर्फ उनकी शेप में फ़र्क आया है। वो भी हमारा अपना ही कमाल है कि हमने उस शेप को कैसे ड्रॉ करना है, कैसे फ़र्क डाल सकते हैं और हम हर गले की शेप को कैसे चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम इन सब गलों को मिक्स करके हम कितने गले ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब आप ये देखिए, ये हमारा स्केच ड्रॉ हो गया है। फीलिंग्स वाले गले तो आपने देखे ही होंगे, उनमें कोई ना कोई फीलिंग हो जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस गले में भी हम फीलिंग कर सकते हैं। मैंने इसका रुख पलटा लिया है ताकि निशान कम से कम नज़र आए। जो मैं आपको बताऊं कि इनमें क्या फीलिंग करनी है वो आपको बाआसानी नज़र आए। अब ये देखिए, ये जो हमने एक्स्ट्रा एक बॉक्स था तैयार किया था डिज़ाइनिंग के लिए, अब हम इसमें पट्टियाँ तैयार कर सकते हैं। पट्टियाँ पैर वाली होती हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। वो लगाएंगे पाइपिंग के ज़रिए, इसको हम बंद कर देंगे तो ये बिल्कुल मतलब एक गोल सा शेप में गला तैयार हो जाएगा जब हम इसमें फीलिंग करेंगे। वैसे भी ये गला अगर बना हो तो अच्छा लगे, लेकिन हम इसमें फीलिंग करके इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली तमाम क्लासेस में मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगी। आपको पता चल जाएगा कि किस किस्म की फीलिंग किस गले में करेंगे और क्या अच्छा लग सकता है किस नेक डिज़ाइन में। तो ये देखिए, जब ये ऐसे गला बन जाएगा तो ये वी शेप, यू शेप और गुलाई वाली शेप, कितनी सारी शेप्स मिलकर ये गला तैयार हो जाएगा। ये 7वां नंबर का गला था, यानी कि हम 7 गले कटिंग कर चुके हैं। अब एक और गला हम यानी कि 8वें नंबर का गला ट्राई करेंगे जिसकी चौड़ाई 6 इंच है और लंबाई 6.5 इंच है, जो कि हम तमाम गलों की रखते आए हैं अब तक, और यही स्टैंडर्ड साइज़ है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि यही स्टैंडर्ड साइज़ है। अगर आप अपना कम करना चाहें तो 5/5.5 वाला गला रख सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा कम में होता है और वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। इसको हमने ऐसे चौकोर बॉक्स बना लिया और इसके बाद हम एक नया डिज़ाइन का गला तैयार करेंगे, क्योंकि हम 7 गले तैयार कर चुके हैं डिफरेंट स्टाइल के। अब हम ये 8वां गला ट्राई करेंगे और इसको हम गोल गला ड्रॉ कर रहे हैं। गोल गला
गुलाई अब आप लोगों को आ जानी चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करें ताकि गोल गला आप लोगों का परफेक्ट तैयार हो। तो इसलिए आपको मैंने छोटा गला पहले बनाना सिखाया था ताकि आप लोगों को जब बड़ा गला बनाना सिखाऊं तो किसी किस्म की कोई भी मसला ना हो। अच्छा, मैंने ये जो आपको बताई थी ना शेप, हल्की सी गुलाई वाली, आपने हल्की सी गुलाई वाली शेप दी, उसके बाद ये गोल कटाव हमने हाथ की मदद से ही शेप देनी है। अगर आपको मुश्किल हो गोल कटाव बनाने में तो आप पहले किसी कागज़ के टुकड़े पे गोल कटाव कटिंग कर सकते हैं और उसके बाद रख कर ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल हल्के से गोल कटाव है, इसको आप हाथ की मदद से बनाने में आपको यकीनन कोई मुश्किल नहीं आएगी। अंदाज़न ही आपने बनाने हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई कोई नहीं होती। ये आप लोगों को कॉन्फिडेंस देने के लिए मैं बता रही हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, किसी किस्म की कोई झिझक ना रहे और आप लोगों को हाथों की मदद से हर चीज़ करनी आए। ठीक है, तो आपने ये बार बार ट्राई करना है। और ये गोल बाहर वाली जो लाइन थी ना, ये मैं बिल्कुल गोल कटाव के हिसाब से नहीं बना रही, क्योंकि जितने ज़्यादा शेप बाहर वाली बाउंड्री लाइन की होगी, जब हम गला बनाएंगे कमीज़ पर तो उतना ज़्यादा तरपाई करने में मुश्किल होगी। इसलिए इसकी मैंने बिल्कुल गुलाई में ही बाहर वाली बाउंड्री लाइन रखी है और अब हम अंदर वाली कटिंग करेंगे। बिल्कुल लाइट सी शेप के गोल कटाव थे ये, बिल्कुल एक जैसे थे और बिल्कुल लाइट सी शेप के। आपने क्या करना है, पहले कच्ची पेंसिल यूज़ करनी है, बल्कि आपने करनी ही कच्ची पेंसिल यूज़ है ताकि जब कोई एक निशान लग जाए तो आप रेस करके उसको सेट कर सकें। क्योंकि मार्कर या बॉल पेन जब हम यूज़ करते हैं ना तो एक निशान ख़राब हो जाता है हमसे, तो जब हम दोबारा उसको ड्रॉ करने के लिए दूसरा निशान लगाते हैं तो सारी खिचड़ी पक जाती है, तो हमें खुद भी समझ नहीं आ रही होती कि हमारा असल निशान कौन सा था और ख़राब वाला निशान कौन सा था, मतलब कि सारा गुचे मुचे हो जाते हैं। तो इसलिए लेड पेंसिल यूज़ करनी है ताकि अगर कहीं गलती हो भी जाए तो आप उसको मिटाएं और दोबारा से बना सकें। चले भाई, हमारे 8 गले तैयार हो चुके हैं। 8 गले भाई, हमने 8 गले कटिंग कर लिए हैं। अब 2 रह गए हैं, वो भी हम अभी कर लेंगे। तो ये देखिए 8 नंबर गले हो गए हैं, इसकी शेप भी अच्छी बन गई है। उसके बाद हम 9वां अपना गला तैयार करेंगे। और ये आप देख रहे हैं चाय आ गई थी, लेकिन मेरे पास पीने का वक्त नहीं था क्योंकि आप लोगों को मैं सिखा रही हूँ नेक डिज़ाइन। तो पहले काम कर लें, फिर वो तो आपने सुना ही होगा कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, लेकिन फ़िलहाल मेरे लिए आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चाय को इसीलिए मैं इग्नोर कर रही हूँ ताकि पहले ये काम मुकम्मल कर लें। तो इसकी जो हम चौड़ाई है ना वो 4.25 रखेंगे। पहले हम 3 इंच वाली चौड़ाई रखते आए हैं ना, तो इस गले की हम चौड़ाई 4.25 रखेंगे। 4.25 कहते हैं 4 इंच से 2 पॉइंट कम। 4 इंच से 2 पॉइंट कम को 4.25 कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम निशान 4.25 का लगा लिया। 4.25 4 इंच से 2 पॉइंट कम को कहते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा इसको हम अब गोल गला बना रहे हैं। ये भी बहुत आसान नेक डिज़ाइन है, बहुत आसान नेक डिज़ाइन है ये। यकीनन ये आपको सबसे ज़्यादा आसान यही लगा। गोल गला बनाने के बाद, वी बनाने के बाद, बे बनाने के बाद सबसे ज़्यादा आसान आपको यही लगेगा। तो ये गोल गला हमने ड्रॉ कर लेना है, ये आराम आराम से आराम आराम से। अच्छा, ये वाला जो गोल गला है ना, ये बिल्कुल ऊपर से करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने हाफ से ही ड्रॉ करना स्टार्ट कर लिया था। गोल गला ड्रॉ कर लिया, उसके बाद अब हमने चौड़ाई अपनी, हमारी भाई चौड़ाई कितनी थी जो हम नॉर्मली रख रहे थे, याद ही होगा ना आपको। अब तो अब इतने सारे गले ड्रॉ कर लिए हैं तो अब आपको याद होगा कि हमने 3 इंच चौड़ाई रखते हैं हम। तो ये हमारा 9वां गला है, तो हमने इसकी 3 इंच चौड़ाई रखी और हमने 3 इंच पर लंबाई में हमने इसको खींच लेना है। ये लंबाई हमने 4 इंच रखी है। ठीक है, 4 इंच तक हमने ये खींच लिया। ये ले भाई, जो हमने 3 इंच चौड़ाई के डॉट्स लगाए थे ना, उसको हमने लंबाई में 4 इंच तक खींच लिया। उसके बाद बिल्कुल हमने सीधा निशान रखा और ये शेप बना दी, बिल्कुल सीधी शेप बना दी। ठीक है, ओह सॉरी, बाहर वाली लाइन तो खींची ही नहीं, बाउंड्री लाइन खींचे बगैर ही बड़े मज़े के साथ में लगी हुई थी। अच्छा, ये ले हमने बाउंड्री लाइन खींच ली। अब हम पहले बाहर वाली लाइन कटिंग करेंगे। ये अब आप देख ही रहे होंगे कितनी हालत ख़राब है इसकी पेपर की, मेरे की, क्योंकि जितने सारे चार्ट पेपर थे ना वो सारे ख़त्म हो गए। तो फिर मैं ये अपने ज़ंबील में से दरियाफ्त करके लेके आई हूँ, इसलिए बिल्कुल गुचड़ मुचड़ सा हुआ इसकी हालत ख़राब हुई हुई है। लेकिन क्या, कोई नहीं, खैर हमने तो काम ही करना है ना, तो कोई भी चीज़ हमें मिल जाए घर से, हमने तो उसी पर काम करना है। ये चार्ट पेपर भी अब इतने महंगे हो गए हैं। सॉफ्ट चार्ट जो 10 रुपये का आता था, मेरा ख्याल है वो 50 रुपये का हो गया। और हार्ड की तो आप पूछें ही मत। हार्ड चार्ट एक तो हार्ड नहीं रहा, दूसरा इतना महंगा है ना कि
हद है। फिर मैं ये सॉफ्ट वाले चार्ट ब्रिक मंगवा लेती हूँ, इनको पता नहीं कौन से पेपर कहते हैं, बटर पेपर कहते हैं या आई थिंक जो भी कहते हैं पेपर्स को, तो 5 रुपये का एक होता है, वो मंगवा लेती होती हूँ ताकि आप लोगों के लिए जो भी ड्रॉ करना है उसके ज़रिए कर लेती हूँ। अब वो भी ख़त्म हो गए हैं, तो फिर मैं गई अपना कबाड़ खाना, मैंने सारा छाना, तो उसमें से फिर मुझे ये पेपर्स के और टुकड़े मिल गए ताकि मैं आप लोगों को बता सकूँ। अब ये देखिए, ये जो शेप हमने एक्स्ट्रा बनाई थी ना 1.25 इंच की, अब ये देखिए ये नहीं भाई, ये देखें, ये मैंने गुलाई उसको ख़त्म कर दिया 1.25 इंच वाली को, ठीक है। तो अब हम इसमें पट्टियाँ लगा सकते हैं, पाइपिंग करके पट्टियाँ फिट करना, ये सब मैं आपको सिखाऊंगी। फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें हम ऐसे फिक्सिंग करेंगे तो ये गोल गला बन जाएगा डिज़ाइनिंग वाला, ठीक है। तो ये मतलब बिल्कुल सिंपल से टच वाला और फिलिंग वाला 2 किस्म का गला है, बिल्कुल सिंपल सा और फिलिंग वाला, और बनाना भी इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसे बनाने में। तो फिलिंग के बाद ये गोल गले की शेप में आ जाएगा जो कि बहुत प्यारा लगता है, और हमारी अम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ इतनी सी फीलिंग से ही खुश हो जाती हैं, क्योंकि आजकल हम इतने कामचोर बच्चे हैं ना कि माओ को खुश करने के लिए कोई डिज़ाइनिंग वाली चीज़ बनाना पसंद ही नहीं करते। हम तो कहते हैं कि मैं कहती हूँ, हम नहीं, मैं कहती हूँ कि दुनिया के कामचोर तरीन, इतनी मैं कामचोर हूँ ना, इतनी कामचोर हूँ कि मैं तो कहती हूँ कि सारी दुनिया सिर्फ गोल गला ही पहना करे, कोई डिज़ाइनिंग ना करनी पड़े। लेकिन भाई करनी पड़ती है, माओ के लिए करनी पड़ती है। ये देखिए चाय भी ठंडी हो गई है मेरी, तो अब 10वां गला बनाने से पहले थोड़ी सी चाय पी लूँ। तो आप लोगों को मैंने बिल्कुल काम चोर नहीं बनने देना अपनी तरह। हम लोगों ने कोशिश करनी है कि हमें हर किस्म की डिज़ाइनिंग आए, हर चीज़ आए, ताकि हम अपनी माओं को, अपनी सासू माओं को, नानियों को, दादियों को अच्छे से खुश कर सकें। वो हमसे प्यार तो वो हमसे वैसे ही करते हैं, तो हमने अपने प्यार को भी दिखाना है कि हम आपके लिए कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम अपने रोज़गार के लिए किसी चीज़ को सीखें तो हमें हर चीज़ आ जानी चाहिए। ये ना हो कि हमारा कस्टमर हमें कह रहा है कि हमें कोई अच्छा सा गला बना दे और हम कहें कि हमें तो गला बनाना ही नहीं आता, भाई मुझे तो सिर्फ गोल गला बनाना आता है, ये चकोर बनाना आता है, इसके अलावा तो मुझे कोई गला ही नहीं आता। तो इसलिए हमने ये बहाना नहीं करना और हमने अपने कस्टमर को राज़ी करना है। यहाँ पे मैंने जो निशान लगाया था वो 2 इंच का लगाया था, जो भी निशान लगा के हटी हूँ मैं। ये थोड़ी सी शेप ख़राब हो गई थी, वो सेट किया। अच्छा, ये 2 इंच पे निशान लगाया था मैंने। अब ये 2 इंच का ये जो निशान है ना, ये देखिए, ये 2 इंच पे लगाया था, ठीक है। अब मैंने इसको तिरछा, वही पहले जो मैंने चकोर में आपको शेप बताई थी वो 1.5 इंच की थी, 2 इंच की। मैंने आपको बताया था ना कि हम 1.5 की बजाय 2 भी कर सकते हैं, तो आप 2 भी कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 की, और उसके बाद ये जो आपको मैंने सिखाया था अभी गोल कटाव करना, हाथों की मदद से गोल कटाव कैसे करते हैं, पहले ब्रीक ब्रीक से डॉट्स लगाते हैं। अगर शेप हमें बेहतर लगे तो हमने उसको फिर हमने फिर उन तमाम डॉट्स को आपस में मिला देना होता है, और उसके बाद हमने यहाँ से शेप देनी है। ये ले भाई, हल्की सी ये शेप देनी है, शेप दे ली, और उसके बाद हमने बाउंड्री लाइन खींचनी है। ये बाउंड्री लाइन खींची 1/2 इंच की। जब आप इतने गले की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, इतनी बार प्रैक्टिस कर लें, तो आपको बार बार ये बाहर वाली लाइन का जो स्केच खींचना है ना, बाउंड्री लाइन का, आपको इंच टेप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप हाथों की मदद से ही निशान लगा लेंगे, और वो भी बिल्कुल परफेक्ट, मतलब कि आपको विमाइश की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने यूज टू हो जाएंगे, आप इतने आदी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अब हम 10वां अपना लास्ट ये अपना हम स्केच बना रहे हैं। हम 10 गले बनाना सीख गए हैं, तो ये हमारी बड़ी कामयाबी है कि हमने 10 गले बनाना सीख लिए हैं। मतलब उनको स्केच करना, उनको ड्रॉ करना, उनको कटिंग करना, हमने ये सीख लिया। अगर इनको परफेक्ट बनाना सीख लिया तो आप आधी सिलाई सीख चुके हैं। आप मान लें कि आप टेलर बन चुके हैं, आपको आधी सिलाई आ गई है। तो इसलिए आपने अपनी आंखें, अपने कान और अपने हाथ खोल कर प्रैक्टिस करनी है। अपना दिमाग खोल लें, रोशन कर लें अपने दिमाग को, ठीक है। तो अच्छा, ये सिंपल गला बना हुआ भी बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन अगर आप इसमें कोई डिज़ाइनिंग करना चाहें तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें किस किस्म की डिज़ाइनिंग हम कर सकते हैं। पैर वाली पट्टियाँ मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत जल्द। अगली क्लासेस में आपको तमाम डिज़ाइनिंग भी सिखा दूंगी, इसलिए हम वो पट्टियाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ, ताकि नेक्स्ट जब क्लासेस हों तो आपको किसी किस्म की मुश्किल ना हो, आपको सोचना ना पड़े कि ये नई चीज़ क्या सिखा रही हैं मैम। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ये पट्टियाँ ना यूज़ करें तो आपने वो समोसियाँ देखी होंगी ना, जो कपड़े के बनाते हैं तकोने सी, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकती हैं। लूप्स, जो गोल डोरी होती है, आपने लूप्स लफ्ज़ तो सुना ही होगा, हम लूप्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें कई चीज़ें हम फिट कर सकते हैं। तो हमने ये 10 गले बना लिए हैं। मैंने आपको इसमें थोड़ा सा बता भी दिया है कि हम किस किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह रहमान नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में मैं आपको वो तमाम चीज़ें भी सिखा दूँगी जिनके मुतालिक मैं आपको अभी बता रही हूँ। तो
कितने सारे गले हमने बनाने सीख लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, रहमान का हम पे बड़ा करम है कि उसने हमें इतना हुनर दिया कि हम उसे पहचान सकें, हमें इतनी जहानत दी कि हम अपने हुनर को अपने लिए इस्तेमाल कर सकें, अपने जायज़ रोज़गार के लिए। अल्लाह रहमान आपके काम में बरकत अता फ़रमाएँ, लेकिन बरकत तभी अता होगी जब आप इसकी मुकम्मल कोशिश करेंगी। अब ये इतने सारे मैंने गले आपको सिखा दिए हैं और इंशाअल्लाह रहमान ये आप बहुत जल्दी सीख भी जाएंगी। तो अब मैं सुकून से चाय पी लूँ, भाई मेरी चाय ठंडी हो गई है तो मुझे चाय पीने दें। और आपने अपने घर में से अखबार वाला निकालने हैं, उन्हीं पे आपने प्रैक्टिस करनी है। और एक मैं आपको कॉपी दिखाती हूँ, ये आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी, कपड़े वाली दुकान से, उनके पास ये डिज़ाइनर्स कॉपियाँ आती रहती हैं। तो ये मेरे पास कई कॉपियाँ पड़ी हैं, मैं इनको भी यूज़ कर सकती थी गला आपको सिखाने के लिए, लेकिन ये क्योंकि कलरफुल हैं उस पर नज़र नहीं आने थे मार्कर के रंग, तो इसलिए मैंने चार्ट पेपर सिंपल यूज़ किया। आप इस पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपको किसी भी कपड़े वाली दुकान से आसानी से मिल जाएगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर पैसे भी नहीं लगेंगे, फ्री दे देंगे, या अगर लेने हुए तो आप इसको थोड़े से पैसे भर के भी ले सकती हैं। ये देखिए कितना खलार डाला हुआ है ना मैंने, मुझे बड़ी डांट पड़नी है इतना ज़्यादा, मतलब काम करने के लिए इतना तो करना ही पड़ता है ना, जब आप काम करेंगी तो आपके पास भी ये सारा खलारा पड़ जाएगा। तो ये थी आपकी आज की क्लास, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और मेरे साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़।